जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है मस्जिद खजूर चांदनी चौक में स्थित लगभग 150 वर्ष प्राचीन श्री दिगंबर जैन पंचमेरु मंदिर जी के, जिसे 9 शिखरों वाला जैन मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर जी में मुख्य 8 वेदी हैं और मूल प्रतिमा है शांतिनाथ भगवान की। साथ ही बड़े आकार के पंचमेरु और नंदीश्वर दीप भी विराजमान हैं। मुख्य वेदी की बात की जाए तो इसमें आपको विदय क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों के भी दर्शन होंगे और यहाँ पर स्फटक मणि की चंदा प्रभु भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा भी विराजमान है। साथ ही आप देखेंगे मूल प्रतिमा शांतिनाथ भगवान के दाईं और बाईं ओर नेमिनाथ भगवान की काले पाषाण की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित है। नंदीश्वर दीप कक्ष में जब आप प्रवेश करेंगे वहाँ आपको एक साथ 288 प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जिनमें 208 नंदीश्वर दीप में विराजमान है और 80 प्रतिमाएं विराजमान है पंचमेरु में। साथ ही दीवारों पर मनोहारिक चित्रों के साथ सोने की स्याही से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है, जिनसे आपको ज्ञात होगा कि तीर्थंकर भगवान की त्वचा का रंग कैसा होता था, उनकी ऊंचाई कितने धनुष की थी और उस काल में आयु कितने वर्ष की हुआ करती थी। इसी के साथ यहाँ बहुत सारी कथाओं का वर्णन भी किया गया है। मंदिर जी में अन्य वेदी और प्रतिमाओं के साथ आपको महावीर भगवान की खड्गासन प्रतिमा के भी दर्शन होंगे, जिसके बारे में कहा जाता है ये देवों द्वारा विराजमान की गई है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मंदिर जी में एक शास्त्र भंडार कक्ष भी है, जहां हजारों की संख्या में हस्तलिखित, ताम्रपत्र एवं अति प्राचीन और नवीनतम सभी ग्रंथों का अनोखा संग्रह है और प्रतिदिन भारी संख्या में लोग स्वाध्याय कर इसका लाभ लेते हैं। यह मंदिर कितना चमत्कारी और अतिशयकारी है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से दर्शनार्थियों के साथ विदेशी लोग भी दर्शन करने आते हैं। चलिए अब आपको मंदिर जी के विषय में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कराते हैं। यहाँ के मैनेजर कुलदीप जैन जी, सुरेंद्र कुमार जैन जी, सचिन जैन जी, सुनील जैन जी, जितेंद्र जैन जी, वरुण जैन जी, अनुज जैन जी, नीरज जैन जी और उपस्थित सभी श्रावकों से हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे। लाल मंदिर के अध्यक्ष जैन रत्न चक्रेश जैन जी, प्रबंधक पुनीत जैन जी और समस्त श्री प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत, धर्मपुरा, दिल्ली 6 का। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपने मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, हॉस्पिटल, औषधालय, तीर्थ यात्रा इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है चांदनी चौक मस्जिद खजूर में स्थित एक ऐसे प्राचीन जिन मंदिर के, जिसे पंचमेरु जिन मंदिर भी कहा जाता है और साथ ही इसकी स्थापना की गई थी सन 1879 में। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश काल का ये जिन मंदिर है और यहाँ के जो नंदीश्वर दीप और पंचमेरु है वो विश्व प्रसिद्ध हैं। मतलब दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और 9 शिखरों वाला जैन मंदिर भी इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं नंदीश्वर दीप के यहाँ पर 9 शिखर बने हुए हैं। जय जिनेंद्र। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर जी की कितनी मान्यता है कि यूके से भी कुछ लोग यहाँ पर यानी टूरिस्ट जो हैं आए हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में। Yeah, very impressive. It's lovely, nice and relaxed. What's most exciting for you? The most exciting? Yeah. We've only had a quick look round, but yeah, sure. All the figurines, all the separate rooms that you've got here for meditation, it's really impressive. Oh, that's nice. मूलक प्रतिमा श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की है। मुझे यहाँ पे 25 साल से ऊपर हो गए प्रचार करते हुए। बड़ा आनंद आता है। जब तक यहाँ प्रचार नहीं कर लेता मन में ऐसा लगता है कि जैसे मैंने क्या खो दिया। वैसे तो भगवान सब किसी को देते लेते नहीं है, लेकिन मुझे शांति 25 साल में इतनी शांति देते हैं कि मैं चींटी को मारने तक कभी पाप नहीं करता। कि अंदर से ऐसी भावना होती है, चाहे दूसरा आदमी आगे मुझे 2 चांटे मार जाएगा, मैं सहन करके चुपचाप चले जाऊँगा। पता नहीं अंदर से ऐसी शांति मिलती है, कुछ कहने का वर्णन नहीं है। मूलक प्रतिमा 1008 शांतिनाथ भगवान में 84 प्रतिमा विराजमान में, जिसमें मूलक प्रतिमा शांतिनाथ जी है। उनके आजू बाजू में नेमिनाथ भगवान विराजमान है। इधर महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। बाहुबली जी भगवान विराजमान है। इधर नीचे आते तो महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। नीचे पार्श्वनाथ भगवान की बगैर फन की 2 प्रतिमा विराजमान है। ऊपर शांतिनाथ भगवान विराजमान है। नीचे चंदा प्रभु की 2 प्रतिमा विराजमान है। नीचे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इधर आते हैं तो भूरे पत्थर की महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। नीचे शांतिनाथ, चंदा प्रभु, शांतिनाथ और सुपार्श्वनाथ
विजय क्षेत्र के वीर तीर्थंकर की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। उधर उल्टे हाथ की तरफ चलते हैं तो 24 भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और छोटे उसमें जिनालिया में 2 प्रतिमा ऐसी हल्की फूल सी 2 प्रतिमा विराजमान है, जिसमें नेमिनाथ भगवान है, इधर चंदा प्रभु भगवान है, वासुपूज्य भगवान की प्रतिमा अभी विराजमान करवाई है। और बहुत ही ये अष्टप्रतिधारी चांदी के बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर मनमोहक करने वाला है। इसमें प्रक्षाल करने में मन से 40 मिनट लगते हैं। एक एक प्रतिमा का आनंद करने वाले को बाहर से भी लोग आते हैं, जब प्रक्षाल वो करते हैं तो उनका आनंद आता है। ऐसा है, इस प्रतिमा के बारे में जो मेरे को ज्ञान है, करीब 20 साल पहले ये प्रतिमा चोर जो है कहीं से चुरा के ले आए थे पारसनाथ जी की, और ये इधर काजी हौद के थाने में मौजूद थी। हम लोगों को ज्ञात हुआ, मैनेजर साहब भी, हम भी सब जने गए, उनसे विनती करी SHO साहब से, तो फिर इस प्रतिमा को यहाँ लाने का हमें आदेश मिला और हम लेके आए और इसको फिर यहाँ विराजमान किया गया। अंदर जो स्फटिक मणि की प्रतिमा है चंद्र प्रभु भगवान की, और स्फटिक की है होने के कारण बहुत ही हल्की है, ऐसे लगता है जैसे हमने कुछ हाथ में ले ही नहीं रखा। भगवान जी ऐसे फूल की तरह बने हुए हैं, बिल्कुल। बहुत पुरानी प्रतिमा है, कम से कम 500-700 साल पुरानी प्रतिमा है ये। बोलो वासुपूज्य भगवान की जय। इस प्रतिमा का भी बहुत अतिशय है। लगभग 3 साल पहले हमारे मैनेजर साहब कुलदीप जी जैन ने, डायरी वालों ने यहाँ पे स्थापित करवाई थी और इसकी शुद्धि वगैरह करवा के, विधान करवा के यहाँ विराजमान किया था। उस दिन से बहुत ही अतिशय, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। महावीर भगवान की जय, के पावन चैत्यालों की जय, आदिनाथ भगवान की जय, श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र। हम नमोकार चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि वह मेरू मंदिर में आके जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई और जन जन तक पहुंचाई। ऐसे में ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा मूल नायक, जिसमें आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, शांतिनाथ भगवान और 24 भगवान विराजमान हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, जिसमें मूल नायक शांतिनाथ भगवान है, नीचे भी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। ऐसे यहाँ पर महावीर स्वामी की मूल नायक प्रतिमा है। इस तरह से यहाँ पे 3 वेदियाँ हैं। महावीर भगवान की जय। ये महावीर स्वामी की खड्गासन प्रतिमा है। ये प्रतिमा सन 1970 में इस मंदिर में विराजमान की गई थी। 50 वर्ष पूर्ण होने पर 2 साल पहले सन 2020 में यहाँ भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि जब ये प्रतिमा इस मंदिर जी में लाई गई थी तो कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में प्रतिमा को ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो गया, कहने लगा हम नहीं चढ़ा पाएंगे। तो अचानक एक व्यक्ति आया और बोला कि इस प्रतिमा को मैं चढ़ाऊँगा और जो राशि आप देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। तो मात्र मेरे ख्याल शायद 10 रुपया उसने लिया था और कह रहा मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में, और वो चेन कुप्पी लेके आया और अकेले ही उसने इस प्रतिमा को ऊपर चढ़ाया था। तो मतलब कहते हैं कि वो लोग यहाँ के जो कहते हैं कि वो कोई देव ही था जो यहाँ पे आके इस प्रतिमा जी को ऊपर चढ़ा के गया था। इस प्रतिमा का बहुत अतिशय, यहाँ के लोग कहते हैं बहुत ही अतिशयवान प्रतिमा है ये, और जो भी यहाँ दर्शन करने आता है उसकी जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम जिस कक्ष में आए हैं उसमें जो है 3 वेदियाँ हैं। इसमें पहली वेदी में श्री शांतिनाथ भगवान मूल नायक विराजमान है। शांतिनाथ भगवान के साथ में एक पांडुक शिला भी विराजमान है, जिसमें चंद्र प्रभु भगवान विराजमान हैं, और 2 खड्गासन प्रतिमाएं हैं, एक आदिनाथ भगवान और एक भावरी भगवान की खड्गासन प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। इसके अलावा नेमिनाथ भगवान और महावीर स्वामी भी इस वेदी में विराजमान हैं। दूसरी वेदी में श्री आदिनाथ भगवान मूल नायक प्रतिमा विराजमान हैं। उनके अलावा श्री पार्श्वनाथ भगवान, श्री महावीर स्वामी और अन्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। और तीसरी वेदी में चलते हैं। तीसरी वेदी में श्री नेमिनाथ भगवान मूल नायक विराजमान हैं। इनके साथ में अन्य जो है 6 प्रतिमाएं और विराजमान हैं। अब हम आ गए हैं मेरू मंदिर में विराजमान नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरू के कक्ष में। ये दिल्ली का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरू इतने शानदार ढंग से विराजमान हैं। चारों दिशाओं में 13-13 जिनालय हैं नंदीश्वर द्वीप के।
कुल 52 जिनालय हैं और प्रत्येक जिनालय में 4-4 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस प्रकार करीब 208 प्रतिमाएं नंदीश्वर द्वीप में विराजमान हैं और पंचमेरु भी 5 मेरु बड़े विशाल यहाँ पर विराजमान हैं, जिनमें कि प्रत्येक मेरु में 16-16 प्रतिमाएं विराजमान हैं। कुल 80 प्रतिमाएं पंचमेरु में विराजमान हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और नंदीश्वर द्वीप के अंदर आप देखेंगे कि सोने का काम जो है बहुत प्राचीन काम हुआ है। इसको हमने अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, कुछ भी इसमें काम नहीं कराया है, क्योंकि ये अपना जो है हेरिटेज है ये एक तरह से, और बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही सुंदर काम सोने का इसके अंदर हुआ है। बाकी तो मंदिर में सारा बाहर सोने का काम हो चुका है, सब वेदियों में नया काम कराया जा चुका है, लेकिन हमने इस नंदीश्वर द्वीप के अंदर का सोने का कार्य अभी प्राचीन होने के कारण एज ए हेरिटेज इसको सुरक्षित रखा हुआ है। जो पंचमेरु विराजमान हैं लगभग 5 फुट ऊंचे हैं और आपको जैसे बताया कि प्रत्येक मेरु में 16 प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो मित्रों चलिए अब आपको लेकर चलते हैं शास्त्र भंडार में। तो यहाँ के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कुलदीप जी से। कुलदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतनी प्राचीन भी हैं, तो कितना उपयोग हो पा रहा है इस समय में? हाँ, ये शास्त्र भंडार यहाँ मेरु मंदिर जी में बहुत प्राचीन समय से है जी। और यहाँ पे लगातार प्रतिदिन स्वाध्याय होता है। यहाँ महिलाएं डेली स्वाध्याय करती हैं और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जो है जिनवाणियों को जो है सजा संभाल के रखा हुआ। आप देखेंगे एक एक शास्त्र को उन्होंने किस तरह से मतलब जो है पॉलीथीन में पैक करके संभाल के रखा है। और ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैक करके रखा हुआ है, डेली इनको जो है वो पढ़ते हैं और स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो शास्त्र भंडार जो है ये मतलब मेरु मंदिर का एक बहुत बड़ी धरोहर है। आप देखेंगे कितने प्राचीन ग्रंथ यहाँ विराजमान हैं। मित्रों, अब हम आपको श्री दिगंबर जैन मेरु मंदिर के इतिहास की कुछ बातें बताते हैं। इस मंदिर का नाम है श्री दिगंबर जैन मेरु मंदिर, जो धर्मपुरा चांदनी चौक दिल्ली 6 में स्थित है। मेरु मंदिर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ विशाल पंचमेरु विराजमान है। इस मंदिर का नाम श्री मतलब दिगंबर जैन मेहर मंदिर भी है, क्योंकि इसको श्री मेहर चंद जैन जी ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण सन 1879 में हुआ था, 1879 में। सन जनवरी 1879 में इस मंदिर के पंचकल्याणक हुए थे। इस मंदिर का निर्माण लाला मेहर चंद जी ने अपने पिता ईश्वरी प्रसाद के वचनों और माता की आज्ञा से 23 जनवरी सन 1879 को महारानी विक्टोरिया के शासन में मंदिर वेदी प्रतिष्ठा और पंचकल्याणक पूर्वक कराया था। इस मंदिर के निर्माण में उस समय 1,67,000 रुपये खर्च हुए थे। सन 1817 के बाद अंग्रेजी शासन में यह पहला पंचकल्याणक था, जो मलका विक्टोरिया की विशेष अनुमति से हुआ था। इसमें इस मंदिर के पंचकल्याणक में आप ध्यान दीजिएगा 3 से 4 हज़ार प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस पंचकल्याणक के भाग लेने पूरे भारतवर्ष से लगभग 3 लाख श्रावक आए थे। पंचकल्याणक में सच्चे मोती, हीरे, जवाहरात और मणियों का प्रयोग किया गया था। इस मंदिर की मूल नायक भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा का ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता यह है कि इस मंदिर के पंचकल्याणक की प्रतिष्ठित प्रतिमाएं मुल्तान, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ के मंदिर में की गई थी। सन 1947 के भारत पाकिस्तान पार्टीशन के समय उन सभी प्रतिमाओं की वहाँ के जैन श्रावकों ने रक्षा की थी और विमान में रखकर दिल्ली लाए थे। यह एक चमत्कार ही था कि प्रतिमाएं उसमें इतनी हल्की हो गई कि उनका वजन किसी को पता ही नहीं चला और उन प्रतिमाओं को मुल्तान से विमान से सुरक्षित दिल्ली में लाया गया और प्रतिमाओं को लाकर लाल मंदिर जी में स्थापित किया गया। लाल मंदिर जी में जो सेकंड लास्ट बेदी है आदिनाथ भगवान की, उस बेदी में 24 तीर्थंकर जो विराजमान हैं वो मुल्तान से लाई गई प्रतिमाएं हैं और उन प्रतिमाओं का पंचकल्याणक मेर मंदिर के पंचकल्याणकों के साथ ही हुआ था। इसके अलावा इस मंदिर की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं से अनेक शांतिनाथ मंदिरों का निर्माण हुआ।
इस मंदिर की प्रतिष्ठित भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा पहाड़ी धीरज के बड़े मंदिर में स्थापित हुई। वहाँ से वह सन 1917 में करोल बाग गई और करोल बाग में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण हुआ और वह वहाँ की मूल नायक प्रतिमा बनी। सन 1924 में इसी मंदिर से शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा भोपाल गई। वहाँ भी शांतिनाथ चैत्यालय का निर्माण किया गया और वह प्रतिमा मूल नायक प्रतिमा बनी। तीसरे सन 1940 में भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा डिप्टीगंज के मंदिर में गई और वहाँ मूल नायक के रूप में स्थापित की गई। वहाँ चंद्र प्रभु भगवान का मंदिर बना। तिजारे की खुदाई में भी इस मंदिर की प्रतिष्ठित प्रतिमा निकली हैं जो तिजारे के ऑफिस में रखी हैं। इस मंदिर के लिए यह कहना उचित होगा कि यह मंदिर इतिहास का सरोवर है। भगवान महावीर की खड्गासन प्रतिमा स्थापित है यहाँ। इस प्रतिमा की स्थापना 1970 में की गई थी। मंदिर की शेष वास्तु बिल्कुल शास्त्र सम्मत उत्तम है। नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरु भवन में चारों तरफ जहांगीरी खंभे बने हुए हैं, उसके चारों तरफ परिक्रमा है। उसके बाहर स्तंभ सहित दीवार और द्वार बने हैं। पूरे भवन में जैन स्थापत्य कला का सुंदर चित्रण दर्शाया गया है। मंदिर की संपूर्ण वास्तुकला उत्तम है। उन्नत 9 शिखरों वाला मंदिर का शिल्प उत्तम है। वेदियों के अंदर और बाहर सुंदर स्वर्ण कार्य किया गया है। अभी कुछ 7-8 सालों के अंदर ही पूरे मंदिर में सोने का कार्य किया गया है। इन सब में भी नंदीश्वर दीप भवन का कार्य भारतवर्ष के मंदिरों में उत्तम है। आपने जैसे देखा नमोकार चैनल ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, हम चाहते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्री जन जन तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक यहाँ पे दर्शन करने आएँ। अगर आप दर्शन कर चुके हैं तो अपने इष्ट मित्रों, अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आएँ और नहीं आएँ तो ज़रूर आएँ। यहाँ पर आने का साधन चांदनी चौक मेट्रो, चावड़ी मेट्रो से वर्षाबुला होते हुए आप अंदर आ सकते हैं या फिर चांदनी चौक से किनारी बाजार होते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।